Morning, all of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. आज हम करने वाले हैं इस मैटर अराउंड स्प्योर का लेक्चर नंबर 5। स्टार्ट करते हैं। शिशुकुम पांडे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ये क्या होता है? ये देखो, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात हम स्लाइड खोल लेते हैं। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है। हमने घर में देखा होगा कि जब मम्मी क्या करती है, जब मम्मी चावल बनाती है तो क्या करती है, उनको थोड़ा बहुत उसमें से जो कंकड़ वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं छोटे छोटे, उनको निकालती है। तो ये भी क्या है, मिक्सचर में से कुछ ना कुछ निकालना, मतलब अलग अलग करना मिक्सचर। ये मिक्सचर था ना दो चीजों का। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ये क्या कहना चाह रहा है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको जो है फिजिकल मेथड से भी क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग किसको बोलेंगे? जो इमेज आपको ये दिखाई दे रही है फर्स्ट वाली। सीविंग किसको बोलेंगे? जो है आपको इमेज नीचे दिखाई दे रही है। सीविंग क्या होता है? जिससे हम किसी चीज को छानते हैं, जैसे आटा है। आटे को जब हम छानते हैं तो ऊपर रह जाता है ना, जो खराब होती है, जो खराब चीज होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सीविंग। फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? जो हम फिल्टर पेपर का यूज करके क्या करते हैं, किसी चीज को फिल्टर करते हैं। ठीक है। हाँ, इतनी बात आती है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पता लग गया हमको। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिस्किबल लिक्विड्स। हम ये इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था इमिस्कल लिक्विड्स कौन से लिक्विड होते हैं। इमिस्किबल लिक्विड्स दोज लिक्विड विच, कौन से लिक्विड होते हैं जिसके पास क्या होता है, दो फेस होते हैं। कौन से? टू फेस। विच हैव टू फेस। हैव टू फेस। ठीक है। इमिस्कल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड विच हैव टू फेस, जिसके पास दो फेस होते हैं, मतलब सैंड प्लस वाटर। इसके पास क्या होते हैं, दो फेस होते हैं ना। सैंड अलग से दिखाई देती है, वाटर अलग से। मतलब ये टोटली क्या नहीं करते, टोटली डिसॉल्व नहीं होते। तो सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिस्कल लिक्विड डन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है? ये जो है यही चीज होती है जिसका सेपरेटिंग फनल में किसका यूज किया जाता है, फिल्टर पेपर का। किसका? फिल्टर पेपर का, या फिर फिल्ट्रेशन मेथड का। किसका? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड का। यहाँ तक बात आती है समझ में। एप्लीकेशन क्या है इसकी? टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स सोर्स। किसकी हेल्प से? आयरन और की हेल्प से। ठीक है, और की हेल्प से किसको सेपरेट किया जाता है? ऑयल को और वाटर को। एक बार ध्यान से देखो। इमिस्क्योर लिक्विड्स वो होते हैं जिसके पास क्या हो, टू फेस हो, मतलब सैंड प्लस में वाटर। जब हम इसको अलग अलग करना चाहेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे? फिल्टर पेपर की। किसकी? फिल्टर पेपर की। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर टू डन बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन। क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन। यहाँ तक आती है बात समझ में। एप्लीकेशन क्या होगी इसकी? जैसे हम क्या करें, मिक्सचर ऑफ ऑयल हो और वाटर हो, जब हम उसको अलग करना हो किसका हेल्प, फ्रॉम इट्स सोर। क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स सोर। या फिर आयरन की एक्सट्रैक्शन करनी हो किससे? उसके ओर से। ठीक है। ये दो एग्जांपल हो गए। ऑयल को किससे अलग करना? वाटर से। आयरन को उसकी ओर से, जो उसमें खराब चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। पता लग गया ना आपको यहाँ तक? नेक्स्ट स्लाइड। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? आ सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ लेबोरेटरी डिवाइस। ये क्या होता है? एक लेबोरेटरी डिवाइस होता है, याद रखना सभी। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है? एक लेबोरेटरी डिवाइस होता है जिसको किसके लिए यूज किया जाता है? सेपरेशन ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब बहने वाला पदार्थ। फ्लूइड्स मतलब बहने वाला पदार्थ। ठीक है। इसको इसके लिए यूज किया जाता है, जैसे गैस और लिक्विड बेस्ड ऑन द डेंसिटी। गैस की जो डेंसिटी होती है वो अलग होती है, लिक्विड की डेंसिटी अलग होती है। गैस की डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड क्या होती है? कम होती है। एज कम्पेयर टू
लिक्विड गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। याद रहेगी बात। सेपरेशन इज अचीव्ड बाय स्पाइनिंग अ वेसल कंटेनिंग मटेरियल एट हाई स्पीड, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स pushes heavier material to the outside of the vessel। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हैवी मटेरियल होता है, ये एक मशीन होती है जो कि क्या करती है, स्पाइन करती है। जैसे हमने देखा होगा ना कि मिक्सी चलाते हैं हम, स्पाइनिंग स्पाइनिंग करती है। स्पाइनिंग मतलब घूमती है। जब ये घूमती है हाई स्पीड पे, किस पे, हाई स्पीड पे जब ये मशीन घूमती है तो ये क्या करती है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवी मटेरियल होता है, उसको क्या करती है वो वेसल से जो है आउटसाइड मतलब बाहर निकाल देती है, बाहर निकाल देती है। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनको वेसल से ये आउटसाइड कर देती है, फेंक देती है बाहर। ठीक है। और जो इनसाइड में क्या रह जाता है, जो लाइट मटेरियल होते हैं, जो हल्के मटेरियल होते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, मिक्सचर जो है अलग अलग हो जाता है। किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक लेबोरेटरी डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है फ्लूइड्स को सेपरेट करने के लिए, गैस को, लिक्विड को, इन चीजों को सेपरेट करने के लिए, जो कि किसके ऊपर बेस होता है, डेंसिटी के ऊपर बेस होता है। और सेपरेशन कब अचीव की जाती है, जब किसी चीज, जब एक ये जो मशीन जो है, लेबोरेटरी डिवाइस जो है, हाई स्पीड पे घूमता है। और वहां पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुश करती है हैवी आइटम को बाहर। मतलब ये कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगाती है। तो वहां पर जो हैवी मीटर मटेरियल होता है, जो जिसमें वेट ज्यादा होता है, उसको क्या करती है वो वेसल से या फिर बीकर से बाहर निकाल देती है, और जो लाइट मटेरियल है वो अंदर रह जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूग इज अ मशीन दैट सेपरेट्स क्रीम एंड मिल्क। एग्जाम्पल आप सिंपल सा ले सकते हैं, जब हम डेयरी के अंदर जाते हैं तो वहां से हम क्रीम निकाल करके देखते हैं फैट कितना है। तो ये एक एग्जाम्पल है, वहां से क्या होता है कि उसी मशीन से हम क्रीम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। अब सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन सबने सुना होगा, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, सॉलिड फेज से हम सीधा हम किस में जाते हैं, गैस से। मैंने पहले भी बताया, सॉलिड से हम सीधा किस में जाएं, गैस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। आगे बात समझ में। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था ड्राई आइस का। ड्राई आइस में देखा होगा कई बार जो है गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है, कार्बन गैस। कौन सी, कार्बन गैस। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास सबसे अच्छा है, नेपथलीन बॉल्स। हमने कई बार देखा होगा कि हम कपड़ों के अंदर क्या रखते हैं, गोलियां रखते हैं, जिससे कपड़े खराब ना हो, कपड़ों के अंदर गोली रखते हैं ना। और कई बार आपने देखा होगा कि गेहूं के अंदर भी रखते हैं। चलो वो तो अलग चीज है। कपड़ों के अंदर रखते हैं ना व्हाइट व्हाइट कलर की गोलियां, नेफ्थलीन। उस वो क्या होती है, सॉलिड होती है। कैसी होती है वो, सॉलिड। जब हम कई महीनों बाद देखते हैं तो वो हमको दिखाई नहीं देती, वो क्या हो जाता है, सॉलिड से वो किस में चेंज हो जाती है, गैस में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज। बिना लिक्विड में चेंज हुए वो किस में चेंज हो जाती है, सीधा गैस फेज में। एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है, गोली नेफ्थलीन की। देखा होगा ना अपने कपड़ों में जो गोलियां रखते हैं, वो सीधा सॉलिड से गैस में। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी सुना है किसी ने, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है कि क्या करने की, मिक्सचर को सेपरेट करने की। जैसे हमने पढ़ा था ना पिछले उसमें, जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगेशन, ऐसी क्या होता है, लेबोरेटरी टेक्निक होती है क्रोमेटोग्राफिक, जो कि सेपरेट कराती है मिक्सचर को। ये कौन से मिक्सचर को सेपरेट कराती है, द मिक्सचर इज डिजोल्व इन द फ्लूइड कॉल्ड द मोबाइल फेज। जो मिक्सचर किसके अंदर डिजोल्व हो, बहने वाले पदार्थ के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज। विच कैरी इट थ्रू आउट ए स्ट्रक्चर होल्डिंग अनदर मटेरियल कॉल्ड द स्टेनरी। और ये जो मोबाइल फेस है, किसी और स्ट्रक्चर को, किसी और चीज को होल्ड करके रखे, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, स्टेनरी फेस। ठीक है। द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। जो क्या कहते हैं, ये जो मिक्सचर होते हैं, ये दोनों अलग अलग स्पीड पे क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, कॉजिंग देम टू सेपरेट, सेपरेट करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, मतलब ये जो एक साइंटिफिक मेथड है, जिससे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है। और इसके ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे कई बार देखा होगा कि जो एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं उसने दारू तो नहीं पी थी, अल्कोहल, ठीक है, वाइन तो नहीं पी थी उसने। तो इस चीज का, इस क्रोमेटोग्राफी का यूज इस इन चीजों के लिए किया जाता है कि हम जो है ब्लड के अंदर से क्या देख लें,
एल्कोहल है या नहीं, ठीक है, अलग अलग करके। तो इसमें क्या होता है, इट इज द टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ये एक टेक्निक है कि उस सॉल्यूट को अलग करने की जो कि सेम ही सॉल्वेंट में घुला हो, मतलब लिक्विड जो है लिक्विड में ही घुला हो, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट टू और मोर डिसॉल्व सॉलिड। ये जो है दो या दो से ज्यादा डिसॉल्व सॉलिड को अलग करने के लिए डेट रिप्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है बहुत छोटी क्वांटिटी में। मतलब क्या है कहने का कि दो या दो से ज्यादा जो टू और मोर डिसॉल्व सॉलिड, क्या है डिसॉल्व सॉलिड, किसके अंदर डिसॉल्व हो, सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में क्या हो, दो या दो से ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व हो, उनको अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। ये बात याद रहेगी। ये क्या साइंटिफिक मेथड है सेपरेशन करने का, किसको, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग करने का। मोबाइल फेस क्या होता है, जो मिक्सर फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व होता है उसको मोबाइल फेस बोलते हैं। और जो मोबाइल फेस कैरी करता है, किसको होल्ड करके रखता है एक मटेरियल अलग में अदर मटेरियल को, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनरी फेस बोलते हैं। और ये जो वेरियस अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो जो है अलग अलग स्पीड पे जो है सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है, ये इमेज दिखाई दे रही है आपको डिस्टिलेशन की, सॉरी, डिस्टिलेशन क्या होता है, ये इमेज दिखाई दे रही है डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन इज अ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ये एक प्रोसेस होती है जो कि क्या करती है, सेपरेट कराती है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को, मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको, बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग। और ये बेस किसके ऊपर होती है, बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर। एग्जाम्पल ऑफ यूजेस ऑफ डिस्टिलेशन इंक्लूड्स प्योरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, जैसे हम एल्कोहल की प्योरिफिकेशन कराते हैं दारू की। डिस डिसिलेशन क्रूड ऑयल हो गया, जैसे ऑयल हो गया। रिफाइनिंग कराते हैं जब हम, मेकिंग लिक्विड गैसेस फ्रॉम एयर, जैसे हम लिक्विडफाइड गैसेस, जो लिक्विडफाइड गैसेस होती है उनको जब एयर से निकालते हैं, जो सिंपल एयर है। ह्यूमन का भी कब यूज करते थे इस डिस्टिलेशन का, एटलीस्ट 3000 बीसी के अंदर इंडस वैली के अंदर इस चीज का यूज होता था। अब मैं, मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे हम इथेनॉल को वाटर के अंदर से अलग कराएं, तो उसमें कौन सी प्रोसेस होगी, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस कौन सी होती है, जो कि सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर को अलग अलग कराती है, जो मिक्सचर जो है सेपरेट होते हैं उनको अलग अलग कराती है भी। ये किसके ऊपर बेस होती है, बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर बेस होती है। एग्जाम्पल ऑफ यूजेस ऑफ डिस्टिलेशन प्योर, मतलब ये क्या होता है, जब हम किसी चीज को बॉइल करते हैं, तो जो चीज पहले बॉइल होकर के क्या हो जाए, डिस्टिल हो जाए, मतलब निकल जाए, बाहर निकल जाए, उस प्रोसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, क्या है, इथेनॉल प्लस में वाटर है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रही है, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, ये चीज बॉईल हो रही है। जो फ्रैक्शनल सॉरी, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर थर्मोमीटर है, इससे हम टेम्परेचर का पता लगा रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, गैस बाहर निकल रही है, और यहाँ से कोल्ड वाटर जा रहा है, यहाँ से कंडेंसर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टिल हो रही है, जो प्योर सब्सटेंस है वो बाहर आ रहा है, और जो वाटर है वो इवापोरेट होकर के बाहर जा रहा है। इज दैट क्लियर, चलो आगे देखते हैं। आज इससे अगले हम करने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाय।